प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय में अगला अध्याय भारतीय कृषि प्रमुख फसलें में आज इस वीडियो में आप कृषि का अर्थ एवं प्रकार, कृषि के प्रकार तथा फसलों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कृषि का अर्थ एवं प्रकार। हम सभी अपने आसपास खेतों में बोई गई फसलों को देखते हैं। ये वह पौधे हैं जिन्हें प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए चुना है। इन फसलों के विविध उपयोग से हमारे शरीर का भरण पोषण होता है। इन्हीं फसलों को सामान्यतः कृषि कहा जाता है। यद्यपि कृषि के व्यापक अर्थ में फसलोत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया जा गया है। सामान्यतः पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी आते हैं जिन्हें मनुष्य अपने विविध उद्देश्यों के लिए पालता है। पारिभाषिक दृष्टि से कृषि का अर्थ केवल फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, वरन इसमें पशुपालन, बागवानी एवं मत्स्य पालन भी आता है। कृषि की उत्पत्ति कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, किंतु अनुमान है कि प्राचीन काल में मनुष्य वनों से कंदमूल, फल आदि एकत्रण एवं वन्य जीवों के शिकार से प्राप्त मांस पर निर्भर था। प्राचीन मानव वनों से कंदमूल, फल लाकर इकट्ठा करता था और जंगली जीवों का शिकार करता था, उनके मांस पर ही आश्रित था। कंद, मूल, फल। कंद माने होता तना, मूल माने जड़ और फल माने फल होते हैं। आगे तब उपयोग किए गए फलों के बीज, गुठलियां आदि को अपने निवास स्थान के आसपास फेंक दिया होगा, जो कुछ समय बाद पौधे या वृक्ष के रूप में उग गए होंगे और उनमें भी उसी तरह के फल फूल आ लगे होंगे जैसे कि उसने खाए थे। तब मानव ने महसूस किया होगा कि यदि इन पौधों को अपने ही आसपास उगा लिया जाए तो जंगल में इधर उधर उनकी तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। शायद इसी विचार से कृषि की उत्पत्ति हुई होगी, लेकिन यह निश्चित है कृषि की उत्पत्ति ने मानव का जीवन स्थायी बना दिया। अब धीरे धीरे मनुष्य दूसरे कई और पौधों को भी उगाने लगा तथा इस प्रकार वर्तमान कृषि व्यवस्था अस्तित्व में आई। प्राचीन काल से लेकर अब तक कृषि करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। प्रारंभ में मानव छोटे औजारों जैसे खुरपी और कुदाल से जमीन की खुदाई करके उसमें बीज बो देता था। मात्र वर्षा के जल से ही उनकी सिंचाई होती थी। धीरे धीरे मनुष्य खेतों की जुताई हल बैल के माध्यम से करने लगा। वर्तमान समय में ट्रैक्टर जैसे उपकरणों से कृषि की जुताई की जाती है, जिससे फसलों के उत्पादन में बहुत अंतर आया है। जहां पहले उत्पादन अत्यंत कम था, अब उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ गई है। कृषि के प्रकार। कृषि को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है। नंबर 1, निर्वाह कृषि। वह कृषि जो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, जैसे भारतीय कृषि। नंबर 2, व्यापारिक कृषि। वह कृषि जिसका उद्देश्य उत्पाद को बेचकर लाभ कमाना है। वह कृषि जिसका उद्देश्य व्यापार को बेचकर लाभ कमाना है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि। आगे देखिए, फसलों के प्रकार। भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है।
यहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वर्ष भर में कई ऋतुएं आती हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं, उपयोग की दृष्टि से यहाँ फसलों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, खाद्यान्न फसलें। वे फसलें जिनका उपयोग इस प्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं। वे फसलें जिनका उपयोग इस प्रत्यक्ष रूप में भोजन के लिए करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा आदि। नंबर 2, नकदी फसलें। वे फसल जिन्हें बेचकर हम लाभ कमाते हैं। वे फसलें जिन्हें बेचकर हम लाभ कमाते हैं नकदी फसलें कहलाती हैं, जैसे चाय, गन्ना, कपास, जूट आदि। नंबर 3, बागानी फसलें। वे फसलें जिन्हें बागानों के रूप में उत्पन्न किया जाता है बागानी फसलें कहलाती हैं, जैसे चाय, कहवा, आम तथा अमरूद आदि। फसल की बुआई एवं कटाई के समय के आधार पर भी भारतीय कृषि फसलों को वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर कृषि फसलों के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, रबी की फसलें। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। वे फसलें जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं रबी की फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूं, सरसों, आलू, चना तथा मटर आदि। खरीफ की फसलें। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, जूट, मूंग, मूंगफली तथा गन्ना आदि। नंबर 3, जायद की फसलें। वे फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में काटी जाती हैं जायद की फसलें कहलाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा सब्जियां आदि। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी कृषि का अर्थ एवं प्रकार, कृषि के प्रकार, फसलों के प्रकार को अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।